क्लासेस में सभी का स्वागत है। और आज हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स के लेक्चर नंबर 2 में स्टडी करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हेलो एल्केन्स का और एल्केन्स का वर्गीकरण। अब देखते हैं बेटा, sp2 संकरण की अगर हम बात करते हैं तो sp2 संकरण उन हेलो एल्केन्स में पाया जाता है जिनमें कार्बन, जिस कार्बन परमाणु से हेलोजन एटम जुड़ा होता है वह कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड युक्त अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, तो ऐसे हेलो एल्केन्स या हेलो एल्कीन्स के लिए हम क्या कहते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हेलो एल्केन्स या हेलो एल्कीन्स कहते हैं। देखिए जनरली हम जनरल में हम बात कर लेते हैं कि ऐसे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स जिनमें हेलोजन एटम से जुड़ा हुआ, हेलोजन एटम से जुड़ा हुआ कार्बन, हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ कार्बन एटम अन्य डबल बॉन्ड युक्त कार्बन एटम से जुड़ा हो, तो ऐसे कार्बन को sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन तथा यह हेलो एल्केन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हेलो एल्केन या हेलो एल्केन या हेलो एरीन कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, देख लेते हैं हम एग्जाम्पल। देखिए ये कार्बन एटम है, इससे हमारा हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है। अब हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन अन्य डबल बॉन्ड युक्त कार्बन से जुड़ा हो, तो ये कार्बन आ गया हमारा, इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दी है किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा। अब देखो, अब यहाँ पर देखिए इस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं, 2 और 3, देखिए भाई ये हो गया 4, और यहाँ पर sp2 संकरण कैसे है, सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लेते हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, इसमें 1 पाई है, 3 सिग्मा 1 पाई, 3 सिग्मा का मतलब होता है sp2। इस कार्बन का संकरण कौन सा होगा, sp2 संकरण, ये sp2 संकरण आ गया। इधर हेलो एरीन्स का देख लीजिए, ये हेलो एरीन्स है। अब हेलो एरीन्स की अगर हम बात करें तो ये सब तो आपके यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो ये सबको पता है कि हेलोजन एटम जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है वो कैसा है, तो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो इसके पास में देखो क्या होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब इस कार्बन एटम के ऊपर क्या होगा, sp2 संकरण। एक कंडीशन ये भी हो सकती है इसके अंदर बेंजाइलिक वाले उनमें भी होता है CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X, ये जो आपका रहेगा वो भी आपका sp2 रहेगा। इस कार्बन पे कौन सा रहेगा, sp2 संकरण। ये sp2 संकरण के आधार पर वर्गीकरण हो गया। इसका थर्ड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट था इसका, थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो sp संकरण के आधार पर वर्गीकरण कौन सा है, sp संकरण। sp संकरण
के आधार पर वर्गीकरण। अब sp संतुलन की अगर हम बात करें तो sp संतुलन का क्या मतलब है? जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा हो, जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा हो वह ट्रिपल बॉन्डेड अन्य कार्बन से जुड़ा हो, ट्रिपल बॉन्डेड अन्य कार्बन से जुड़ा हो। यहाँ देखो उसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो वह हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं ब्रैकेट में, तो RH होगा हेलो एल्केन या हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स जिनमें हेलोजन एटम से हेलोजन एटम से जुड़े हुए हेलोजन एटम से जुड़े हुए कार्बन एटम, हेलोजन एटम से जुड़े हुए कार्बन एटम के पास ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ऐसे हेलो एल्केन को sp संकरित हेलो एल्केन कहते हैं। इसमें बेटा देखो जनरली सी बात है कि सीधा सीधा जिस कार्बन एटम से जो हमारा कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम में हेलोजन एटम जुड़ा हो उसके पास में क्या होना, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो संकरण कौन सा हो जाएगा? sp संकरण हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ एक सिग्मा और एक दो सिग्मा, इस कार्बन पर कितने सिग्मा बॉन्ड है? दो सिग्मा बॉन्ड है। दो सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है sp संकरण। कितनी भी चेयर्स को ले लीजिए, चेयर्स से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई भी ले लीजिए। ये आ गया आपके पास में, देखिएगा CH3 है, यहाँ C ले लिया हमने, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया, CX आ गया। अब ये CX आ गया, देखो इसमें भी क्या है? sp2 संकरण। यहाँ भी sp संकरण होगा आपका, sp संकरण। एरोमेटिक में ले लीजिए। अब एरोमेटिक की अगर हम बात करें, ये हमारे पास में एरीन्स की बात कर लेते हैं। ये बेंजीन रिंग आ गई है, बेंजीन रिंग के साथ में हमारे पास में यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड CX, ये आ गया आपका। ये भी कौन सा है? sp संकरण। आप लोग सभी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। और सभी का स्वागत है, और आज हम लेक्चर नंबर 2 में स्टडी करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर की हम बात कर लेते हैं। तो नॉमेनक्लेचर की देखिए IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ब्यूरो ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। सिस्टम को लगा दिया जाता है क्योंकि ये पद्धति है और कुछ टॉपिक एस लगा हुआ था, इसलिए इसे सिस्टम लगा दिया जाता है। और इसमें जो नाम, इसके लिए जो रूल है वो क्या है आपकी है, देखो हेलो एल्केन कि IUPAC नाम लिखते समय एल्केन से पहले प्रीफिक्स में हेलो शब्द जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? हेलो शब्द जोड़ दिया जाता है। तो रूल देख लीजिए इसका, हेलो प्लस एल्केन बन गया आपका हेलो एल्केन। तो इसके एग्जांपल दिया है, CH3Cl है, तो CH3Cl में एक क्लोरीन एटम दिया हुआ है, तो क्लोरीन एटम के लिए हमें क्लोरो, क्योंकि हेलो पे उसको चेंज करना है, और सिंगल कार्बन कंपाउंड है तो मीथेन हो जाएगा, और 2 कार्बन कंपाउंड तो 2 क्लोरो है, आपका यहाँ पर हो जाता है क्लोरो एथेन। अब देखिए यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन है, और ये आपका हो जाता है 1 ब्रोमो प्रोपेन। नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखो नंबर 4 है तो आपका यहाँ देखिए नंबर 1 कार्बन 1 2 3 3 कार्बन है। पहले कार्बन पे क्या लगा हुआ है? Br लगा हुआ है, ब्रोमो 1 ब्रोमो। इसके
बात में देखो साइड चेन ग्रुप में मिथाइल लगा हुआ है, जो साइड चेन ग्रुप में मिथाइल है जैसे भी इसका भी नामकरण करना है, हाइफन लगा दिया तो 2,2 दो बार आया हुआ है, दो बार के लिए डाई और CH3 को लगा देंगे मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल। ये मिथाइल हो गया। और कितने कार्बन है चेन में? 3 कार्बन है, तो प्रोपेन। नंबर 5 में देख लीजिए, एराइल्स की बात कर रहे थे हम साथ में। तो एराइल्स में देखिए, एराइल्स कब होगा? जब कोई भी हेलोजन एटम सीधा बेंजीन से सेपरेट होगा तो वह एलाइलिक हो जाएंगे, और एलाइलिक में देखो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन आ गया। इधर देख लीजिए, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, ये 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है हमारे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br। जनरली इसका एक कॉमन नेम भी होता है, तो कॉमन नेम की अगर हम बात करते हैं, कॉमन नेम की बात करें तो इसके लिए विनाइल, क्योंकि जनरली जब हमारा हेलोजन एटम हो या फिर फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप के पास वाला जो कार्बन हो उसको डबल बॉन्ड एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसे विनाइल कहते हैं। तो ये कॉमन नेम इसका हो जाएगा विनाइल, विनाइल ब्रोमाइड। IUPAC नेम में विनाइल एलाइल को पोजीशन नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पे देखिएगा पहले कार्बन पे कौन है? Br है, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए H पहले का लगा हुआ है और डबल बॉन्ड उसके लिए E। नंबर 7 देख लीजिए, ये है आपके पास में, अगर सपोज डाइट के लिए यहाँ CH3 लगा हुआ है, यहाँ Cl है, यहाँ भी Cl है, तो ये हो जाएगा आपका 2,3 डाइक्लोरो टॉली। नंबर 8 की तरफ चलते हैं, तो नंबर 8 में देख लीजिए भाई, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास ये भी है। सपोज करिए सारे पोजीशन पे आपके हेलोजन ऐड हैं, इससे क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार के लिए हेक्सा, 6 बार के लिए कॉम्प्लेक्स आया हुआ है, साइड चेन्स हैं तो हेक्सा, और Cl है तो क्लोरो। टोटल कार्बन कितने थे? 6 कार्बन है, बेंजीन को बॉन्ड भी नहीं लगाया, हमने कहा कि बॉन्ड लगा दिए तो क्या होगा? बेंजीन को बॉन्ड नहीं लगा तो साइक्लोहेक्सेन। ये हमारे IUPAC हो गया। IUPAC की जब हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म की, अब आइसोमेरिज्म में आता है। आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो समान अणु जो भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, अगर हम आइसोमेरिज्म में देखें तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि अणुसूत्र तो समान हो। जैसे कि एक बच्चा स्कूल जा रहा होता है, किसी फंक्शन में जा रहा होता है, जैसे उसमें तैयार होने के लिए वो अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करता है, वैसे क्या होता है? एक आइसोमर्स होते हैं। तो आइसोमर में अणुसूत्र तो सेम रहता है, बट उनमें होता क्या है कि उसके जियोमेट्री भिन्न भिन्न हो जाती है। मान पकड़ोगे कि क्लास के बच्चे के लिए पकड़ो, उसके बाल खींच दिया जाए तो भगोगाले हो जाएंगे, एक तरह से उसकी ज्योमेट्री में चेंजेस आ जाएंगे, ज्योमेट्री चेंज हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर में जो चेंजेस होते हैं वही सब क्या है? आपको आइसोमर्स कहलाते हैं। तो यहाँ देखिएगा समान अणुसूत्र वाले, समान अणुसूत्र वाले यौगिकों, समान अणुसूत्र वाले यौगिकों के संरचना सूत्र की भिन्नता के कारण उत्पन्न
विन्यासों को आइसोमेरिज्म कहते हैं। हेलो एल्किन एंड हेलो एल्किन्स, हेलो एल्किन्स और हेलो एल्किन्स जो हैं आपके, हेलो एल्किन्स एंड हेलो एल्किन्स में पाए जाने वाले आइसोमेरिज्म को दो भागों में स्टडी कर। पहला है आपके पास चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं सेंट्रा, और दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं। तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, यहाँ पे इसमें हैलोजन एटम की पोजीशन फिक्स होती है। यहाँ पे हैलोजन एटम की पोजीशन फिक्स होती है। हाइड्रोकार्बन की चेन के भिन्न भिन्न विन्यास दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ हमने एक अणुसूत्र लिया है, तो देखिए अणुसूत्र आ गया आपके पास में। अणुसूत्र में है आपके पास में C4H9Br। C4H9 अणुसूत्र आपको दिया हुआ है, तो इधर देख लीजिए। इसमें पहला स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा CH3CH2, और ये है आपका CH2, और ये हो जाएगा CH2Br। इसे क्या कहेंगे हम, बंधन। ये बंधन ब्यूटेन आ गए। दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास में हो जाएगा CH3CH2, यहाँ देखिएगा CH आ गया, इसके ऊपर किसको लगा दिया, CH3 कर दिया, और ये आपका हो गया CH2Br। ये भी क्या होगा, वन ब्रोमो, ये भी हो जाएगा वन ब्रोमो, और दूसरे देखो 1 2 दूसरे कार्बन में मिथाइल लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल, और तीसरे कार्बन 1 2 3 कार्बन है प्रोपेन। तीसरा देखिए, तीसरे की हम बात करते हैं। इसमें तीसरा पॉसिबल है क्या? तीसरा पॉसिबल है क्या? नहीं है। तीसरे पॉसिबल के लिए जनरली क्या है, सेम बनेगा, दो ही बन सकते हैं इसके आइसोमेरिज्म। अब दूसरा है आपके पास पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगर आप पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है, तो इसके अंदर ही क्या होता है, कार्बन की जो चेन होती है वो तो फिक्स रहती है। कार्बन चेन कैसे रहेगी, फिक्स रहेगी। कार्बन
chain are fixed. अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन एटम की कार्बन चेन आर फिक्स्ड होती है, पहला है। अपने दूसरा है हाइड्रोजन एटम की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। हाइड्रोजन परमाणु एटम की पोजीशन चेंज होती है। यहाँ पे भी एक अणुसूत्र ले लेते हैं, हमारे पास में है C3H7 Br अणुसूत्र है। कितने कार्बन है इसके अंदर, 3 कार्बन है। पहला स्ट्रक्चर देख लीजिए CH3 CH2, दूसरा ये आ गया CH2 Br, दूसरा बनेगा इसका CH3 CH और ये आ गया CH3। इसका नाम की बात करोगे तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो प्रोपेन। और ये हो जाएगा दूसरा वाला आपका जो है 2 ब्रोमो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और फिर हम इसका आगे स्टडी करते हैं।